गणित के अध्यापक ने छात्र से सवाल पूछा, मान लो तुम्हारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया और तुम्हारे घर आए मेहमान को चाय पिलानी हो, तो तुम क्या करोगे? तो छात्र ने कहा, मैं बाजार से दूध खरीद कर ले आऊंगा। तो अध्यापक ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत अच्छे। अच्छा, मान लो घर के भैंस के दूध की कीमत 42 रुपए किलो है और बाजार से तुम गए दूध लाने तो उसकी कीमत है 52.5 रुपए किलो और तुमने लिया 1.5 पाव दूध और दूध वाले ने उस दूध में 65 ग्राम पानी मिला दिया है, तो अब बताओ कि तुम्हें कितना नुकसान हुआ है? छात्र चुप सोचने लगा। जवाब ना मिलने पे मास्टर जी ने कहा, जा धूप में जाकर मुर्गा बन। फिर वही सवाल उसने दूसरे छात्र से पूछा, तो वो छात्र ने कहा कि अगर हमारे घर दूध खत्म हो जाए तो मैं अपनी चाची के घर से दूध मांग कर ले आऊंगा। तो अध्यापक ने कहा, यदि वहां भी दूध ना मिली तो छात्र ने कहा कि मैं पड़ोस वाली मौसी के यहाँ जाकर दूध मांग लूंगा। तो अध्यापक अपने गुस्सा दबाते हुए कहा, अरे वहां भी दूध अगर खत्म हो गई तो छात्र ने कहा, मास्टर जी मैं पूरे गांव के घर में बारी बारी से जाकर दूध मांग कर लाऊंगा और फिर भी यदि दूध ना मिली तो मैं नींबू की चाय मेहमानों को पिला दूंगा, मगर किसी सूरत में बाजार दूध खरीदने नहीं जाऊंगा। एक सेठ जी एक आदमी पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी वहां खड़े लोगों ने पूछा, क्या बात है सेठ जी, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा, अरे ये 2 साल से उल्लू बना रहा है। जब भी इससे पैसा मांगता हूँ तो कहता है मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, और मुझे आज पता चला है कि इसकी बीवी हॉस्पिटल में नर्स है। एक प्रोफेसर साहब ने अपने विद्यार्थियों से सवाल पूछा, एक प्लेटफॉर्म 2 किलोमीटर लंबा है और आंधी चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक ट्रेन आई, मुंबई से दिल्ली की तरफ चली गई, तो सवाल यह है कि मेरी उम्र कितनी है? इतना सुनना था कि क्लास के सारे बच्चे बड़े हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो थोड़ी देर के बाद एक बच्चा ने हाथ उठाया जवाब देने के लिए। तो प्रोफेसर ने बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। वो स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है, सर आपकी उम्र है 42 साल। प्रोफेसर ने कहा, शाबाश, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उम्र 42 साल है? तो स्टूडेंट ने कहा, सर हमारे घर के पास एक लड़का रहता है जो कि आधा पागल है और उसकी उम्र है 21 साल। एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी से डर डर के उसकी सब्जी की शिकायत कर रहा है, क्या कमाल की सब्जी बनाई है, लव यू, बस थोड़ा नमक ज्यादा है। मुझे लगता है आजकल मार्केट में ही नमक की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। इस बार कोई खास मेहमान आए तो यही सब्जी बनाना और उसको थोड़ी और ज्यादा करारी कर देना और उसमें ज्यादा लहसुन अदरक मत देना, कौन सा वो बिल दे के जाए। तड़का तो एकदम टॉप क्लास का है, पर लगता है ना कि कढ़ाई का पेंदा जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तभी थोड़ा सा जलने की स्मेल आ रही है। मैं कल ही नई कढ़ाई लेके आ जाऊंगा। और हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो आलू नहीं छिला। आज ही मैंने नेट में आलू के छिलके के सारे गुण पढ़े हैं और आलू में जितने गुण होते हैं सबसे ज्यादा गुण उसके छिलके में होते हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे ये सब्जी तुम बनाया ही मत करो, खामखा किसी की नजर लग जाएगी। भारतीयों का टैलेंट, जहां से स्पीड ब्रेकर टूटी हो वहां से गाड़ी निकालने का उनमें अनोखा ही टैलेंट होता है, पर गाड़ी धीरे नहीं करेंगे। और हाँ, जब भी वो किसी मंदिर के आगे से गुजरते हैं तो चाहे कार में हो या बाइक में हो, इतना स्टाइल से सीने पे हाथ रखकर सर झुकाते हैं जैसे भगवान जी अटेंडेंस रजिस्टर लेके खिड़की पे बैठकर उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा, राजा दशरथ का नाम सुना है? तो पत्नी ने कहा, हाँ हाँ सुना है। तो पति ने कहा, उनकी 3 पत्नियां थी। तो पत्नी ने कहा, हाँ हाँ पता है। तो पति ने कहा, तो मैं भी और 2 शादी कर सकता हूं? तो पत्नी ने कहा, द्रौपदी का नाम सुना है? पति ने कहा, रहने दे पगली, तू भी ना हर बात को दिल पे ले लेती है। पड़ोस के सत्यनारायण कथा की आरती में गुप्ता जी ने बड़ी मुश्किल से अपने पॉकेट से कटे फटे 10 रुपए के नोट को इस तरह से थाली में डाला जैसे कि कोई देख ना सके। तभी एक औरत
उनका पीठ थपथपाते हुए उन्हें 2000 का नोट दिया। उन्होंने उस 2000 के नोट को पूजा की थाली में डाल दिया। 10 रुपए का नोट डालने पर उन्हें खुद पर बड़ी शर्म आ रही थी, मगर बाद में भीड़ से निकलने के बाद उस औरत ने गुप्ता जी को बताया, जब वो 10 रुपए का नोट निकाल रहे थे तभी उनके पॉकेट से 2000 का नोट गिर गया था। वह उसी 2000 को उन्हें लौटा रही थी। इतना सुनना था कि गुप्ता जी बेहोश हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मॉर्निंग वॉक के प्रकार। जो डॉक्टर के कहने से पहले टहलते हैं उसे कहते हैं मॉर्निंग वॉक। जो डॉक्टर के कहने के बाद टहलते हैं उसे कहते हैं वार्निंग वॉक। और जो पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ टहलने जाते हैं उसे कहते हैं डार्लिंग वॉक। और जो दूसरों की सेहत को देखकर जलन महसूस करते हैं उसे कहते हैं बर्निंग वॉक। और जो पति अपनी पत्नी के साथ टहलने जाते हैं और रास्ते में मुड़ मुड़ कर दूसरे औरत को देखते हैं उसे कहते हैं टर्निंग वॉक। बिहार से एक आदमी ने अपने परिवार का परिचय इस तरह से कराया। ये है हमारी बीवी गूगल रानी, जिससे एक सवाल पूछो तो 10 जवाब देती है। और ये है हमारा बेटवा फेसबुक कुमार, ससुर का नाती, घर का सारा समाचार पूरे मोहल्ला में फैला देता। और ये है हमारी बिटिया ट्विटर कुमारी, जिसका पूरा मोहल्ला फॉलो करता है। और ये है हमारी अम्मा जी व्हाट्सएप माता, दिन भर बड़ करती रहती है मगर एक को काम की बात नहीं करती है। और हम है ऑर्कुट कुमार, जिसको कोनो पूछता ही नहीं है। एक बार एक माँ ने बड़े घबरा कर अपने बेटे को फोन लगाया और कहा, बेटा जल्दी से घर आ जा, मुझे लगता है कि बहू को पैरालिसिस मार दिया है, मुंह टेढ़े हो गए हैं, आंखें ऊपर हो गई है, गर्दन टेढ़ी हो गई है। तो इस पर बेटा ने कहा, रहने दे माँ, घबरा मत, वो सेल्फी ले रही होगी। आज एक मारवाड़ी भाई साहब ने मेरी आंखें खोल दी। कल रात की पार्टी में एक भाई साहब ने सबसे पहले दाल चावल खाया, उसके बाद उन्होंने बादाम का हलवा खाया, उसके बाद उन्होंने फिर से दाल चावल खाया। तो ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई, आपने ऐसा क्यों किया? तो भाई साहब ने बताया, आपको पता है ना, आजकल मौसम बिल्कुल खराब चल रहा है, अगर उल्टी हुई तो दाल चावल बाहर आ जाएगा, और अगर दस्त हुआ तो दाल चावल बाहर निकल जाएगा, बादाम का हलवा पेट में बिल्कुल सेफ रहेगा। एक अंग्रेज ने एक कंपनी के मालिक मारवाड़ी से पूछा, आप अपने कर्मचारी को समय पर ऑफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? तो मारवाड़ी ने कहा, अरे भाया, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे ऑफिस में 30 कर्मचारी है और मैंने फ्री की पार्किंग 29 बनवाई है। 30वीं का पार्किंग चार्ज 100 रुपये है। और हमारे यहाँ तो हर कोई 100 रुपये बचाने के लिए एक दूसरे से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज ने जमीन पर लेटकर उस मारवाड़ी को साष्टांग प्रणाम। एक माँ अपने 6 साल के बच्चे को लेकर फोटो खिंचवाने फोटो स्टूडियो गई। फोटोग्राफर ने बच्चे को पुचकारते हुए कहा, बेटा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, इस कैमरे से कबूतर निकलेगा, देखना देखना, इस कैमरे से कबूतर निकलेगा। बच्चा बोला, फोकस एडजस्ट कर, जाहिलों जैसी बात मत कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, मैक्रो के साथ 150 से 200 के अंदर रखना, और हाँ, हाई रिजोल्यूशन में पिक्चर आनी चाहिए, फेसबुक पर अपलोड करनी है वरना पैसे नहीं मिलेंगे। कबूतर निकलेगा, तेरे बाप ने कबूतर डाला था कैमरे में क्या? फोटोग्राफर बेहोश। एक मास्टर जी के घर में 7-8 मास्टर मेहमान आए तो मास्टर जी की पत्नी ने कहा कि घर में चीनी नहीं है, चाय कैसे बनाऊं? मास्टर जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चाय बना के लाओ ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी चाय बनाकर ले आई। मास्टर जी ने कहा, जिसके हिस्से में फीकी चाय आएगी, कल हम सब उनके घर मेहमान बनकर खाना खाने आएंगे। सभी मास्टरों ने खुशी से चाय पी ली। एक ने तो यहाँ तक कहा कि चाय में चीनी तो इतनी है कि मुझे डर है कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। एक बार एक पति गुरुजी से मिलने गए और उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आधी रात को मैं जब भी उठता हूँ तो अपनी पत्नी को देखता हूँ, सर से लेकर पांव तक चादर से ढकी हुई रहती है और एक प्रकाश पुंज उनके सर के आसपास घूमता रहता है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा वो प्रकाश पुंज नहीं, तुम्हारी पत्नी चादर के अंदर तुम्हारा मोबाइल चेक कर रही है, अपना पासवर्ड बदल लो वरना भविष्य में तुम्हारा शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। 3 सरदार दरवाजा लॉक होने के कारण कार में फंस गए।
पहले ने कहा एक काम करते हैं, इंजन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा ने कहा नहीं यार, डिग्गी के रास्ते से निकलना ज्यादा सेफ रहेगा। मगर तीसरा ने कहा जो भी करना है जल्दी करो यार, बारिश होने वाली है और इस कार में छत भी नहीं है। रोज रोज पत्नी की झिकझिक से नंदू परेशान हो गया और अपना सामान बांधते हुए पत्नी से कहा मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, और वो सामान लेके स्टेशन की ओर चला गया। जब वह ट्रेन में चढ़ने लगा तभी एक आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, यह पटरी से उतर जाएगी। नंदू एयरपोर्ट गया। जब वो प्लेन में चढ़ने लगा तभी फिर से वही आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश कर जाएगी। नंदू ने बस से जाने का फैसला किया। जब वो बस पर चढ़ने लगा तो फिर से आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। तो नंदू खींचते हुए बोला कि कौन है यार? तो फिर से आवाज आई, मैं भगवान हूं। तो नंदू रुआंसा होकर कहा, प्रभु जब मैं घोड़ी पर बैठ रहा था तब आपका गला क्या बैठ गया था क्या? मारवाड़ी के घर एक सिंधी गया। तो मारवाड़ी ने पूछा चाय में कितनी शक्कर लेता है भाया? सिंधी ने कहा होटल में 3 चम्मच, दूसरे के घर में 2 चम्मच, दोस्त के घर में 1 चम्मच और अपने घर में फीकी चाय पीता हूँ। तो मारवाड़ी ने कहा इतनी हिसाब मत गिन भाया, इसे अपना ही घर समझ। हर भारतीय पत्नियां जिंदगी में कम से कम एक बार अपने पति को यह उलाहना जरूर देती है, भगवान का शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी लड़की तुम्हें मिली है, वरना तेज तर्रार लड़की मिलती ना तो अक्ल ठिकाने आ जाती। इसके बाद बेचारा पति पूरा दिन इसी डरावनी कल्पना में बिता देता है कि जब सीधी सादी पत्नी ऐसी होती होगी तो तेज तर्रार कैसी होगी। पप्पू आधा किलो जलेबी खाके बिना पैसा दिए जाने लगा। तो दुकानदार ने कहा ए भाई पैसे? पप्पू ने कहा नहीं है। तो दुकानदार ने उसे तबीयत से कूट दिया। पप्पू वो उठकर कपड़े झाड़ते हुए उठा और बोला चाचा इसी भाव में 1 किलो और जलेबी तोड़ दो। माँ अपने तोतले बेटे से बोली बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं ना वहां तुम बिल्कुल नहीं बोलना, वरना ये लोग भी तुम्हें मना कर देंगे। बेटा ने कहा ठीक है माँ। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय बना के लाई तो लड़का चाय पीते ही बोला हाँ हाँ दलम है दलम है दलम है। लड़की ने तुरंत बोला ताई में फूट मारो फूट मारो। जोड़ी जम गई। एक बार 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी ना तो उसने उस समय जुड़वा फिल्म देखा था, उसके बाद उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो दूसरा दोस्त ने कहा हाँ यार तू सही कह रहा है, जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो उसने 3 इडियट्स देखे थे और उसके बाद उसे 3 बच्चा एक साथ हुआ था। इतना सुनते ही तीसरा दोस्त उठकर भागने लगा। दोनों दोस्त चिल्लाए अबे 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 कहाँ जा रहा है, बताकर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते कहा मैं घर जा रहा हूँ, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है और अभी वो टीवी पर अली बाबा 40 चोर देख रही है। मोह माया। आदमी फल छोड़कर समोसे कचौड़ी खाता है और फिर हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाता है। फिर रिश्तेदार आते हैं बीमार के लिए फल लेकर और वो आदमी बैठकर फल खाता है और रिश्तेदार समोसे कचौड़ी खाते हैं। बस यही है जीवन, बाकी सब कुछ तो मोह माया। एक बार छोटू ने अपने मम्मी से पूछा मम्मी आपने झूठ क्यों बोला? मम्मी ने कहा कब बाबू? छोटू ने कहा आपने बोला था कि मेरी छोटी बहन परी है। मम्मी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, वो परी है। छोटू ने कहा तो फिर मैंने उसे छत पर से नीचे की ओर फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? तो मम्मी ने कहा अबे गधे कहाँ फेंक दिया छोरी को। एक बार एक कंडक्टर ने कहा टिकट ले ले जल्दी। तो लड़के ने कहा 1 टिकट मम्मी की और आधी टिकट मेरी। कंडक्टर ने कहा तेरी तो मूछें आ रही है, तेरा तो पूरी टिकट लगेगी। लड़का ने कहा मम्मी की तो मूछें नहीं आ रही है ना, उसी का आधी टिकट बना दे। चौधराइन ने चौधरी से कहा अब तो हुक्का मत पिया कर। तो चौधरी ने कहा अरे बावली तन्ने के पता से, इसमें 3 देवता निवास करे से, नीचे जल देवता, बीच में पवन देवता, ऊपर में अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीता है, चौधराइन हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नेपाली नौकर सुबह सुबह साहब जी मोटर खराब हो गई है। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं, इस कमबख्त मोटर को सुबह सुबह ही खराब होना था।
नौकर ने पूछा, साहब जी अब क्या करूं, मोटर को फेंक दूं क्या? साहब जी ने कहा, पागल है क्या, करवाता हूँ शाम तक ठीक। तो नौकर ने कहा, ठीक है साहब जी, तो आज मैं आलू के साथ गोभी बना लेता हूँ, मोटर छोड़ देता हूँ। साहब जी का दिमाग भन्ना गया और उसने चप्पल उठाई और तेज चप्पल ने पानी नौकर की अकल ठिकाने लगा। पतंजलि नमक के पैकेट में लिखा था, यह नमक 250 साल पुराना है और उस पर एक्सपायरी डेट का लेबल लगा है 2025 का। भला हो उस बाबा का जिसने टाइम पर खोद कर ये नमक ले आए, वरना ये नमक हिमालय पर ही एक्सपायर हो जाए। काका ने कहा, ओह कमर में बहुत दर्द है, ऐसा करो गुप्ता जी के घर जाकर जरा आयोडेक्स मांग के ले आना। तो काकी ने कहा, अरे वो नहीं देंगे, बहुत ज्यादा कंजूस है। काका ने कहा, हाँ पता है, खानदानी कंजूस है, पता नहीं क्या करेंगे इतना पैसा लेके, मर जाएंगे ऐसे ही। इस पे काकी ने कहा, ऐसा करो अलमारी में से अपनी ही आयोडेक्स निकाल लो, दर्द तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है।